लिस पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे जमीन पर अपना फोन मिला, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। राक्षस धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। उनकी लार उसके फोन की स्क्रीन पर टपक रही थी। खतरा पास आते देख लिस भागकर छत पर गई। शुक्र था कि वहां की खिड़की खुल गई। नीचे तेज नदी बह रही थी, लेकिन इस वक्त लिस के पास सोचने का समय नहीं था। उसने दीवार का हुक पकड़ा और नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। तभी उसने ऊपर देखा तो 3 काले साए उसके सिर पर मंडरा रहे थे। डर के मारे लिस का हाथ फिसला और वो सीधे नीचे नदी में जा गिरी। जब उसे होश आया तो वो एक तहखाने में थी। उन राक्षसों ने उसे खाया नहीं था। थैले वाली औरत को पास आते देख लिस ने हिम्मत करके पूछा कि तुम आखिर कौन हो? जवाब सुनकर लिस के होश उड़ गए। उसने कहा कि वो लिस की बच्ची है। फिर उसने अपने चेहरे से थैला हटाया। उसका चेहरा कई औरतों के चेहरों से मिलकर बना था, जिन्हें मार्को ने बलि चढ़ाया था। राक्षसों ने लिस को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि वो उसे घेर कर खड़े हो गए, जैसे सच में वो उनकी माँ हो। दरअसल जिस दिन मार्को आया था, उनकी असली माँ मर गई थी। जिंदा रहने के लिए उन्होंने मार्को को अपना गुलाम बना लिया और उसे अमरता दी, ताकि वो उनके लिए शिकार लाता रहे। तहखाने से लिस की चीखें सुनकर मार्को को लगा कि उसका काम हो गया और वो फिर से अमर हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी त्वचा सिकुड़ने लगी और वो तेजी से बूढ़ा होने लगा। मार्को को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक राक्षस उसके कमरे में आया। अगले दिन जब मार्को की आंख खुली तो वो पूरी तरह बूढ़ा हो चुका था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। उसे पेड़ पर उल्टा लटकाया गया था। तभी लिज वहां आई। वो एकदम जवान और खूबसूरत लग रही थी। लिज ने एक केक का टुकड़ा मार्को को खिलाया, ठीक वैसे ही जैसे मार्को ने उसे खिलाया था। अब बाजी पलट चुकी थी। अब मार्को बलि का बकरा बन गया था। ये फिल्म यही खत्म होती है। असल में कहानी यह थी कि मार्को ने प्यार का नाटक करके लिज को फंसाया, ताकि वो उसे बलि चढ़ा सके और खुद अमर हो सके। सच पता चलने पर लिज भाग नहीं पाई, लेकिन किस्मत देखिए, लिज की शक्ल राक्षसों की मां से मिलती थी, इसलिए उन्होंने उसे अपनी मां मान लिया। नतीजा ये हुआ कि लिज को अमरता मिल गई और मार्को को उन्होंने फेंक दिया। अंत में वो खुद शिकार बन गया।